24 hours since the three landslides hit Wayanad in a span of 4 hours. Rescue operations have not ended. In fact, Amit Shah speaking about it. Let's cut across line. कुल मिलाकर 2300 करोड़ के खर्चे से देश की जनता की सुरक्षा के लिए एस्टैब्लिश किए गए। फिर बशीर साहब ने कहा तो क्या हुआ? मान्यवर, जब तक हम डिजास्टर मैनेजमेंट का सवाल है और लोगों को बचाने का सवाल है, मैं कह सकता हूं 2014 के पहले इस देश में आपदा का रिस्पॉन्स करने का एक ही तरीका था, एक ही डायमेंशन था, वो बचाव का, मतलब रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। आपदा आने के बाद सबको मदद करो और पुनर्वसन करो। नरेंद्र मोदी आने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इसमें बचाव का एंगल हुआ कि एडवांस में ही तैयारी ऐसे करो कि जिससे किसी की जान न जाए और जीरो कैजुअलिटी अप्रोच। मानवर, पर्टिकुलर एक किस्से में हमने हर बृहस्पतिवार को हम अगले पखवाड़े का जो पॉसिबल, वो इतना सटीक नहीं होता है मगर पूर्वानुमान देते हैं। 18 जुलाई को ही पूर्वानुमान दिया था कि केरल के पश्चिम तट के क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा वर्षा होगी। फिर 25 जुलाई को उसको स्पेसिफिक कर भारी वर्षा होगी, बहुत भारी वर्षा होगी ये कहा, और फिर 23 जुलाई को अति भारी वर्षा होगी, 20 mm से ज्यादा वर्षा होगी ये भी कहा, और इससे भी ज्यादा हो सकती है। 23 तारीख को ही एडवांस में क्या किया पूछा गया सदस्यों द्वारा। 23 तारीख को ही हमने 8 NDRF के पूरे दल वहां पर भेज दिए गए। मान्यवर, क्योंकि हमें मालूम था कि 23 तारीख को 30 तारीख के आसपास भूस्खलन होगा या बाढ़ आएगी या बारिश ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे इस संविधान की स्कीम के तहत 2 हिस्सों में जिम्मेदारी आती है। एक, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को भारत के लोगों के लिए यहां लाना, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी से सर्जित पूर्वानुमानों का विश्लेषण करना और विश्लेषण कर राज्य सरकारों को और देश की जनता को अलर्ट करना। दूसरा, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्य की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार जो सूचनाएं भेजता है इसके अनुरूप लोगों को समय से पहले ही, आपदा आने के पहले ही वहां से हटाना, उनको सुरक्षित जगह पे ले जाना। और मान्यवर, मैं कई राज्यों ने ऐसा सफलतापूर्वक करा है। एक जमाने में 2000 के जमाने में केरल में साइक्लोन आया, करीब करीब 10,000 लोग मारे गए थे। परंतु अभी अभी केरल में साइक्लोन आया, सिर्फ एक जान गई क्योंकि 7 दिन पहले सूचना दी गई थी और पूरा इवैक्यूएशन कर लिया गया था, इसलिए सिर्फ एक जान। और गुजरात में भी साइक्लोन आया, गुजरात में भी 7 दिन पहले सूचना पहुंच गई थी, पूरा एक इवैक्यूएशन हो गया। मैं गर्व के साथ कहता हूं, एक भी जान नहीं गई, एक भी पशु भी नहीं मरा है, क्योंकि संपूर्णतः 7 दिन बहुत बड़ा समय होता है। राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है किसको उठाए। मैं कोई किसी पे दोष मढ़ना नहीं चाहता, मैं ये प्रश्न खड़े कर रहे हैं और उनको ऐसा है कि केंद्र सरकार को घेर रहेंगे, इसलिए मैं थोड़ी स्पष्टता कर रहा हूं मान्यवर। और यहां पर कई रिपोर्टों में, अब माननीय हमारे सदस्य के लिए, बेंगलुरु MP के लिए बहुत बड़ा आक्रोश दे दिया कर दिया गया, मगर ये वास्तविकता है कि IIT दिल्ली का इसी साइट के लिए रिपोर्ट दिया गया है कि यहां से जो अनधिकृत लोग रहते हैं उनको किसी भी स्कीम के तहत हटाया जाए। इसके बाद 2020 में भी रिपोर्ट दी गई कि इन लोगों को हटाना चाहिए, ये ज्यादा संभावना वाला बाढ़ की और भूस्खलन की ज्यादा संभावना, मगर नहीं हुआ। और 4000 परिवारों को हटाना चाहिए, वो भी इंगित किया गया कि कौन से 4000 परिवारों को कौन सी जगह से हटाना चाहिए। और मान्यवर, मुझे बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है, यही जो दुर्भाग्यवासी लोग हैं जिनके लिए पहले से सूचना
6 साल पहले दी गई है कि इनको हटा लीजिए वरना ये रिस्क में है। अब नहीं हटाया गया, मगर फिर भी जैसे ही सूचना आई एनडीआरएफ राज्य में जा सकती है। एनडीआरएफ को लगाने का काम कलेक्टर के ऑर्डर से ही होता है। जैसे ही कलेक्टर ने सुबह 4 बजे हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम पहुंचे, लोगों को बचाया। सेना पहुंची, इंडियन एयरफोर्स पहुंचा, हेलीकॉप्टर पहुंचा, हमारी सीआईएसएफ की टुकड़ी एक वहां थी, वहां पहुंचा। सेना ने तत्काल एक कच्चा ब्रिज बनाया, उस पर से 1000 लोगों को बाहर निकाला और सैकड़ों लोगों को बचाने का भी काम हुआ है। मगर कुछ दुर्भाग्यशाली लोग थे जिनको हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको नुकसान, हम सबको दर्द भी है, दुख भी है और नुकसान हमें झेलना पड़ा है, उनके परिवारों को भी झेलना पड़ा है। मान्यवर, मेरा एक ही अनुरोध है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में सभी राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं 2014 के बाद बनी है, एक मैं बिल भी लेकर आने वाला हूं, इसी सत्र में लेकर आने वाला हूं, इसमें डिटेल में बताऊंगा। कृपया आप इसका अभ्यास करिए। इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम को कभी कभार वो गलत भी हो सकता है, परंतु फिर भी किसी को हटाने में कोई नुकसान नहीं हटाया और बाढ़ आ गई या भूस्खलन हो गया तो मारे जाते हैं। इसको गंभीरता से लेना चाहिए और स्फूर्ति के साथ इसको करना चाहिए। जहां तक Right, so that's the Home Minister Amit Shah there talking about what's happening in Wayanad, also talking about the technology that needs to be brought in to ensure that these kind of tragedies are averted, and even if they occur, the landslides do occur, the death toll is brought down or it is avoided as much as possible. So that's the Home Minister speaking on the floor of the House as far as the Wayanad incident is concerned. In fact, we have been getting you all the details about what's happening in Wayanad, the condition of the people, all the ground details as to how the rescue operations are also underway. Let's take a look at the latest reports that we have from Ground Zero. केरला जो कि यहाँ की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, लेकिन आज भूस्खलन के कारण केरला का वो वायनाड जहाँ पर न जाने कितने ही टूरिस्ट पहुँचते हैं, वहाँ पर आज इस तरह की बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिलेगी, ये शायद किसी ने सोचा होगा। मेरे चारों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देती है कि जो भूस्खलन आया है उसने किस तरह की बर्बादी जो है वो यहाँ पर चारों तरफ लेकर आया है। चारों तरफ आप जितने भी घर यहाँ पर देखेंगे वो पूरी तरह से मलबे में डूब चुके हैं और सबसे जो तमाम ये घर आप देख रहे हैं इस पूरी लैंडस्लाइड स्पॉट के आसपास, वहां पर पूरे के पूरे जो घर है वो मलबे में डूब चुके हैं। रात को जब चैन की नींद 2 से 4 का वो वक्त होता है जब लोग चैन की नींद अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस वक्त इस तरह से ये भूस्खलन आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और क्या वो सुबह कभी नहीं देख पाएंगे ये किसी ने सोचा था। ये आप देख सकते हैं एक जेसीबी बकायदा जो कि रेस्क्यू वर्क के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ था, वो किस तरह से यहाँ पर धंस चुका है कि अब इसी को निकालना जो है इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो रेस्क्यू वर्क इस वक्त चल रहा है उसमें किस तरह से मौसम, ये मलबा बहुत बड़ा खलल बन रहा है। केरला के अगर घरों की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती ये भी है कि केरला में जो घर है उनके डिजाइनिंग इस तरह से होती है कि घरों के बाहर जो है कुएं होते हैं, यानी आप जो है इस पूरे यहाँ पर इस जगह में कहाँ पर कुआं होगा ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हर जगह ये मलबा है। ऐसे में रेस्क्यू टीम्स के लिए एक कदम आगे रखना भी जो है काफी ज्यादा मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि कब ये मलबा उस कुएं में धंसेगा और कब कोई उस कुएं में धंस जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इस पूरे डिजास्टर को अगर आप देखेंगे, इस पूरी तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति के इस प्रकोप के आगे हम कितने छोटे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि किस तरह से इस प्रकृति के प्रकोप ने आज यहाँ पर न जाने कितनों की जिंदगियां, कितनों के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं।